हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन। हमने एक मॉड्यूल लॉन्च किया है सरल गेट सफल गेट। तो उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या अप्रोच रखने वाले हैं इसके रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो यहाँ पे ये रहती है कि मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं पूरा सिलेबस कवर करके जाऊँगा। अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट रैंक आए या सेकंड रैंक आए तब आपको पूरा सिलेबस कवर करने की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए या फिर आप अच्छे आईआईटी से एमटेक कर पाएं तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पूरा का पूरे सिलेबस कवर करें। एंड सेकंड थिंग क्या है आपके पास, अगर जो लास्ट ईयर का एनालिसिस करेंगे 2024 का एनालिसिस करें जो आईएससी बेंगलोर ने रिलीज किया था। देखिए यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर राइट ये गेट स्कोर का एनालिसिस है, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एनालिसिस है, कितने स्टूडेंट है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर अगर हम बात करें 80 से 90 मार्क्स, 80 से 90 मार्क्स एक ही स्टूडेंट के आए थे जो कि टॉपर था। 84 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। देखो 90 to 100 मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के नहीं आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं 70 से 80 के बीच 70 to 80, तो 70 to 80 के अंदर केवल 2 ही स्टूडेंट थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 60 to 70, सो मोस्ट प्रोबेबली देयर आर 32 स्टूडेंट्स, ओनली 32 स्टूडेंट। अगर हम बात कर रहे हैं 60 से लेकर 90 तक तो ओनली 35 स्टूडेंट्स आर देयर। मीन्स अगर आपकी जो मार्क्स हैं वो 60 के अराउंड आते हैं, 60 से थोड़े से भी कम आते हैं तो आप जो है वो 35 36 रैंक तक आप जा सकते हो। अगर अब आते हैं हम लोग 50 to 60 रेंज, जिसको हम मोस्टली टारगेट करेंगे यहाँ पे 50 to 60, 40 to 50। तो देखिए अगर आप इस रेंज में लाई करते हैं, देखो 40 to 50, ओनली 40 to 50 मीन्स अगर आपका 100 का पेपर है, 100 में से अगर आप 50 मार्क्स या 40 मार्क्स 40 to 50% मार्क्स स्कोर करते हैं तो उसके अंदर केवल 897 स्टूडेंट थे। अगर हम 50 to 60 की बात करते हैं तो यहाँ पे 206 स्टूडेंट्स थे। देखिए अगर आपके मार्क्स 50 मार्क्स से अबव है तो अराउंड आपकी जो रैंक रहने वाली है वो 241 के अराउंड आपकी रैंक रहने वाली थी, राइट। तो ये बेसिक एनालिसिस हमने जो निकाला है, आईएससी ने जो रिलीज किया था 2024 के बेसिस पे। तो बेसिकली आपकी कितनी अच्छी रैंक आ रही है अगर आप 50 मार्क्स से अबव स्कोर करते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं आपके 40 मार्क्स से अबव है तो अराउंड आपकी 1100-1200 के अराउंड रैंक आएगी। तो बेसिकली आप उसकी हेल्प से इजीली आईआईटी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और कोई भी पीएसयू आपको शॉर्टलिस्ट कर सकता है अगर आप 40 to 50 मार्क्स को स्कोर इजीली कर सकते हो। तो हमारा जो गेट का जो मॉड्यूल है सफल गेट एंड सरल गेट, वी आर टारगेटिंग ओनली दिस रेंज, राइट, 40 to 50 और 50 to 60। हाँ, अगर आप 30 to 40 आते तब भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मोस्ट ऑफ द टॉप एनआईटीज के अंदर जाने की, राइट। तो यहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटीज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इस मॉड्यूल के जरिए। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करते हैं, देखिए ये तो रैंक की बात थी। अगर मैं स्कोर की बात करता हूँ, राइट, देखिए अगर हम ईसी के अंदर बात करते हैं, जर्नल के अंदर अगर आपका जो आपकी जो रैंक है, सॉरी मार्क्स हैं वो 50 to 60 के अराउंड है तो जर्नल के अंदर ऐसे जो है कितने कैंडिडेट थे 128। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, राइट, ये सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पे एनालिसिस करके उसने दिया हुआ था। कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, इतने बच्चों ने केवल यहाँ पे क्वालिफाई किया था ईसी के अंदर। तो देखिए ईसी के अंदर अप्लाई तो काफ़ी बच्चे अभी भी कर रहे हैं बट क्वालिफाइंग रेशियो बहुत कम हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप टारगेट करोगे इस 50 to 60 रेंज, सॉरी 40 to 50 रेंज और 30 to 40 रेंज तो आप अच्छा स्कोर यहाँ पे ईसी के अंदर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसको लेके। देखिए बेसिकली अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो हम लोग जो है यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स को मोस्टली टारगेट करेंगे इसके अंदर एंड कितना टाइम अब गेट के अंदर जो ये मॉड्यूल है इसके अंदर हम लोग देने वाले हैं। देखिए जो बेसिक से सब्जेक्ट है मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे आपका क्या हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ईएमएफटी का भी हम लोग वही पार्ट करेंगे जो मोस्टली एग्जाम के अंदर आता है। नेटवर्क थ्योरी जो बेसिक सब्जेक्ट है
कम्युनिकेशन, ईडीसी। देखिए मैं केवल यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहा हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कर रहा हूँ, क्या हमारी टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर अप्रोच रहने वाली है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं सिग्नल एंड सिस्टम में, तो सिग्नल सिस्टम में जो आपका बेसिक रहेगा, बेसिक से किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, किस टॉपिक से फॉर्म हो सकते हैं, मोस्टली लोग वही डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। मतलब हम लोग सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बेसिक सी रिक्वायरमेंट जो हमें होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए होगी, वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मैं फर्दर यही चीज़ कह रहा हूँ कि गेट के अंदर ऐसा कोई मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नहीं होता, बट फिर भी हम लोगों ने जो ये यहाँ पे डिटेल में जो है टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, ये वही टॉपिक है जिसके अंदर मोस्टली गेट के अंदर क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल, राइट। जैसे सिग्नल सिस्टम में हमारा एक या दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मोस्टली रहता है बेसिक से, उसके बाद फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, डीटीएफटी एंड डीएफटी। तो बेसिक यही हमारे पास पोर्शन रहने वाला है, जिसको हम लोग टारगेट करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर। कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये डिटेल में है, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, टाइम रेस्पॉन्स, स्टेबिलिटी, रूट लोकस, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन। यहाँ पे हम लोग ये टाइम एनालिसिस करके आपको दिया हुआ है कितने टाइम में हम लोग इनको कवर करेंगे एंड कितनी मार्क्स की यहाँ पे वेटेज रहने वाली है। सो बेसिकली हमारी अप्रोच क्या रहेगी, यहाँ पे यही अप्रोच रहेगी कि मोस्टली वही पोर्शन हम लोग आपको पढ़ाएं जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, राइट। हम लोग एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट है कि आप एटलीस्ट 40 to 50 और 50 to 60, अगर आप थोड़ी और ज्यादा मेहनत करते हैं तो 40 to 60 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। जे मॉड्यूल की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 200 रहेगी एंड आप देख सकते हैं हमने केवल वही टॉपिक उठाए हैं जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आए हैं, राइट। हम लोग वो वाले टॉपिक को नहीं कवर कर रहे हैं इस मॉड्यूल के अंदर जिससे क्वेश्चन रियरली कोई आता है। तो इस मॉड्यूल को अगर आप फ्रीली ये मॉड्यूल जो है वो फ्री में अवेलेबल है। आप अगर इस मॉड्यूल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के अंदर ये बेसिक अप्रोच हमारी यहाँ पर रहने वाली है। कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग, सब्जेक्ट तो लगभग हम सारे ही कवर करेंगे क्योंकि सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस यहाँ पे मोस्टली आते हैं, बट हमारा मेन फोकस रहेगा डिजिटल, सिग्नल, कंट्रोल, नेटवर्क, राइट। एंड हम जो है कम्युनिकेशन का कुछ वो पार्ट कवर करेंगे। कम्युनिकेशन के अंदर जैसे हमारा सैम्पलिंग से बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आए हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन से आए हैं, एनालॉग का वो पार्ट कवर करेंगे जहाँ से एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे ही देखिए ईडीसी और एनालॉग को मैं कंबाइन करके लेके चलूंगा। ईडीसी एनालॉग के अंदर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ईडीसी जो एनालॉग वाला पार्ट है, जैसे हम लोग फर्स्ट सेमीकंडक्टर फिजिक्स कर लिया, सेमीकंडक्टर के बाद जैसे डायोड पे जाएंगे, डायोड का पहले हम लोग ईडीसी वाला पार्ट कवर करेंगे। साथ साथ ही मैं वहाँ पे आपका क्या कवर कर दूंगा कि डायोड सर्किट्स कैसे आपके चलते हैं, डिफरेंट टाइप के डायोड, जैसे जेनर डायोड है, जेनर डायोड से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है। ऐसे ही हम लोग ज़्यादा टाइम देने वाले ओपैम्प को, ओपैम्प के अंदर मोस्टली टाइम क्वेश्चन आता है। ट्रांजिस्टर और मोसफेट का पूरा एनालिसिस विद ईडीसी एंड एनालॉग में कंबाइंड यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो इसकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है एंड कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, तो ये सारा का सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ये मॉड्यूल ज्वाइन नहीं किया है तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।